हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पे विश्वास रखें। तो स्वागत है आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में हम अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए ये मेरे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इस अवतल दर्पण का ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये आपका इसका फोकस है और ये इसका क्या है, आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो एक वस्तु हम ले रहे हैं, उस वस्तु को हम यहाँ पे रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं? यहाँ पे रख रहे हैं। ए बी एक आपका क्या है, वस्तु है। इस ए बी का हमें क्या करना है, इस दर्पण के ऊपर प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले हमें किसी का भी प्रतिबिंब बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो किरणों को भेजते हैं। तो एक किरण आपका इधर समांतर भेज दीजिए। ठीक है, जो समांतर जाती है वो हमेशा कहाँ होती है, आपका फोकस से टकरा कर आती है। और एक जो है उसको वक्रता केंद्र से भेज दीजिए। ये वक्रता केंद्र से जाएगी, ये आपका वक्रता केंद्र से जाएगी और वापस इसी पथ पे क्या हो जाएगी, वापस लौट के आ जाएगी। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। ठीक है, और इस वाले बिंदु को मैं क्या मान लेता हूँ, आपका डी मान लेता हूँ। और इस यहीं पे एक मैं इसके लंबवत एक लाइन इधर मैं ड्रॉ करता हूँ, जिसको मैं क्या मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ। यानी इस वाले बिंदु को मैं क्या मान लेता हूँ, ई मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब इस अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब है इसके लिए हमें क्या निकालना है, दर्पण सूत्र निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, माना एम एन, क्या चीज, एम एन, माना एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या चीज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ये जो आपका बी ए सी जो है, ये सी यहाँ पे लिखिए, बी ए जो सी है और ये आपका ए डैश बी डैश सी ले रहे हैं। ये ऐसे वाला, फिर ये गया ऐसे वाला। तो ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये सी है, ए डैश है, ये बी डैश है। ये वाला त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं। देखिए ये वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी हमने लिया है। अब इस दोनों त्रिभुज को ना हमें क्या करना है, समरूप त्रिभुज में क्या करना है, प्रूव करना है सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले जब भी हमें किसी का समरूप त्रिभुज में प्रूव करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके दो कोण, दो साइडों को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के दोनों क्या है, 90 के है ना। तो इधर लिखिए एंगल बी ए सी बराबर है एंगल बी डैश ए डैश के, बी डैश ए डैश सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपका एक समकोण है। क्या है, समकोण है। ठीक है, अब दूसरा का देखिएगा, ये जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है, दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ए बराबर है एंगल बी डैश सी ए डैश के। क्यों बराबर है, इधर लिख दीजिए अपोजिट एंगल। क्या चीज लिखेंगे, अपोजिट एंगल लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो इस त्रिभुज के हमें दो कोण क्या हो गए, बराबर मिल गए। अब बराबर मिल गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये और ये त्रिभुज जो है आपका क्या है, समरूप त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी एक समरूप त्रिभुज, समरूप
त्रिभुज है तो क्या होगा, ए बी बटा में ए डैश बी डैश और ए सी बटा में ए डैश सी हो जाएगा, यानी ए बी बटा में ए डैश बी डैश और बराबर हो जाएगा ए सी बटा में ए डैश सी। ठीक है, तो इसको पहला समीकरण मान लीजिए। सेम अब देखिए ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो जैसे किए हैं सेम वैसे ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ एक समरूप त्रिभुज है। क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। तो यानी ये वाला त्रिभुज भी क्या है और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। तो अब समरूप है तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीई बटा में ए डैश बी डैश बराबर में, देखिए डीई बटे में ए डैश बी डैश और अब देखिए एफ ई बटे में एफ ए डैश। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखिए ई एफ बटा में ए डैश एफ। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा आपका, ये वाला जो भाग है ये वाला वो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से ए सी बटा में ए डैश सी बराबर हो जाएगा किसके, ई एफ बटा में ए डैश एफ के, किसके, ए डैश एफ के। ठीक है, अच्छा एक चीज, अगर मैं इस अवतल दर्पण को द्वारक को क्या कर लेता हूं कि मानता हूं अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है, तो जो हमारे पास ई एफ है वो बराबर हो जाएगा किसके, एफ पी के बराबर हो जाएगा। यानी जो ई एफ है वो क्या हो जाएगा, यानी ये जो दर्पण है हमारे पास, दर्पण का जो द्वारक बहुत छोटा होगा, तो छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये जो बिंदु है लगभग क्या हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो अब इसका मान हम लोग यहाँ पे इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 को अब निम्न प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 3 को अब इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए सी बटा में ए डैश सी तो रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा, ई एफ का मान देखिए क्या हो गया, एफ पी हो गया, एफ पी बटे में ए डैश एफ हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, ए डैश एफ हो गया है। अब बात करते हैं, सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए ए सी जो है कहां से कहां तक है, ये वाला हमें भाग निकालना है। क्या है, ए सी यही है। तो ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए, कैसे लिख सकते हैं, पी ए माइनस में पी यहां से यहां तक,
तो क्या हो जाएगा PC। वहीं अगर A डैश C निकालना है, यानी A डैश C का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी को PC हो जाएगा। क्या हो जाएगा PC। C में से PA डैश को अगर घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका A डैश C आ जाएगा। तो इधर क्या लिखेंगे PA डैश बराबर में, अब इधर देखिए क्या है हमारे पास EF क्या है आपका EF, तो EF को वैसे ही रखिए। और A डैश F ये निकालना है, तो क्या करेंगे हम, A डैश F को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, A डैश F निकालना है। तो A डैश F निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, PA डैश में से हम माइनस कर देंगे किसको, PF को कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, PF को कर देंगे। अब देखिए, अब सभी का ना हम क्या करते हैं, साइन लेते हैं। देखिए P से A तक की दूरी को हम लोग क्या मान रहे हैं, P से A तक की दूरी को U मानेंगे। ठीक है, ये जो आपका क्या है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, V मानेंगे। और यहां से वक्रता केंद्र की त्रिज्या को हम लोग क्या मानेंगे, R मानेंगे। और फोकस को क्या मानेंगे हम लोग, F मानेंगे। क्या मानेंगे, F मानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए U माइनस U, यहां से देखिएगा PA को क्या मान रखे, U मान रखे, तो इधर क्या लिखेंगे, PA बराबर में माइनस का U, क्योंकि दर्पण के इधर बाएं तरफ जो भी होता है वो सब क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस U। ये क्या है आपका वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, यानी वस्तु कहां पर रखा हुआ है, PA जो है इस दर्पण के U दूरी पर रखा हुआ है। वहीं PC क्या है, PC क्या है, माइनस का R। ये क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। अच्छा, P डैश A डैश, देखिए P डैश A डैश को देखिए क्या माने हैं, V माने हैं। तो क्या लिखेंगे, माइनस का V ध्रुव और प्रतिबिंब, ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक है, और एक और देखिए P डैश A हो गया, और PF क्या है आ जाएगा आपका PF जो हो गया, सॉरी एक और देखिए EF को हमने क्या मान रखा है, FP मान रखा है, तो यहाँ पे भी आपका FP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए PF क्या है, अच्छा है FP क्या है आपका F मान रखे हैं। क्या मान रखे हैं, F। तो क्या हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। अब देखिए सब किसी को मान लिए हैं, तो अब देखिएगा PA को क्या लिख सकता हूं, माइनस का U। और PC को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का R बटा में PC क्या है, माइनस का R। और इधर P डैश A डैश को मैंने देखिए क्या माना है, माइनस का V बराबर में FP यानी PF कितना है, माइनस का F बटा में PA डैश को मैं क्या मान रहा हूं, माइनस का V माइनस PF क्या है आपका, माइनस का F। ठीक है, क्या है, माइनस का F। अब इसको देखिए कैंची गुना करूंगा तो इसको इधर गुना, इसको इधर गुना। ठीक है, तो अब देखिए करता हूं तो क्या होगा, अच्छा एक चीज और, सबसे पहले थोड़ा सा कैंची गुना नहीं करता हूं। सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, E माइनस यू, ई प्लस में R, ये हो जाएगा माइनस R प्लस में V बराबर में ये क्या हो जाएगा, माइनस का F, ये हो जाएगा माइनस का V प्लस में F। अब ठीक है, ठीक है। अब कैंची गुना करता हूं तो देखिए, अब कैंची गुना करता हूं, माइनस का U प्लस में R गुना में माइनस का V प्लस में F।
बराबर माइनस का एफ माइनस का आर प्लस में भी। ठीक है, अब देखिए माइनस यू से गुना करते हैं, माइनस भी प्लस एफ, फिर प्लस आर से गुना करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस का भी प्लस में एफ बराबर, इधर देखिए इसको गुना करूंगा तो क्या होगा माइनस एफ और माइनस आर को करूंगा तो ये प्लस एफ आर हो जाएगा, और प्लस में एफ को भी से गुना करूंगा माइनस का तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का एफ भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इधर करते हैं, तो देखिए अब सबसे पहले माइनस यू को माइनस बी से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का यू भी, माइनस को यू को प्लस को एफ को करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का यू एफ, और अब देखिए प्लस आर को माइनस बी से गुना करूंगा तो क्या होगा माइनस का आर भी, और इधर देखिए आर को एफ से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का आर एफ हो जाएगा, और इधर देखिए बराबर क्या बचेगा एफ आर माइनस एफ भी, एफ आर से एफ आर कट गया, बचा क्या यू भी माइनस में यू एफ माइनस में आर भी, क्या चीज माइनस का आर भी बराबर में माइनस का एफ भी। अच्छा हमें पता है कि एफ जो होता है आर बटा टू होता है, तो आर इजिकल टू में क्या हो जाएगा टू एफ हो जाएगा, इस आर के जगह पर अब टू एफ हम लोग क्या करते हैं डाल देते हैं, तो अब देखिएगा यू भी माइनस यू एफ माइनस का टू एफ भी माइनस का एफ भी। ठीक है, अब देखिए u भी माइनस में यू एफ माइनस का टू एफ भी माइनस का एफ भी। ठीक है, अब इधर मिटाते करते हैं, तो इधर देखिएगा तो देखिए अब इस टू एफ भी को ना उधर लेके जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा माइनस का यू भी माइनस यू एफ बराबर में माइनस का एफ भी प्लस में टू एफ भी। ठीक है, तो देखिए u भी माइनस में यू एफ और देखिए दो में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ भी, इस माइनस यू एफ को ना उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा u भी बराबर में एफ भी प्लस में यू एफ। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, भाग करेंगे तो क्या आएगा u भी बटा में यू भी एफ भी बटे में यू भी एफ प्लस में यू एफ बटे में यू भी एफ, यू भी से यू भी चला गया, एफ से एफ भी से भी, यू से यू एफ से एफ, तो बचा क्या इधर देखिए एफ बचा एक बटा में एफ, इधर क्या बचा एक बटा में यू और प्लस में इधर देखिए क्या बचा एक बटा में भी। तो ये जो सूत्र आया है इसी सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं दर्पण सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं दर्पण सूत्र कहते हैं। तो आशा करता हूं कि अगर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।